रॉबर्ट ओपेनहाइमर, महाभारत से मिली थी एटम बम बनाने की प्रेरणा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। वो 16 जुलाई 1945 की सुबह का वक्त था और कंट्रोल बंकर में बैठे रॉबर्ट ओपेनहाइमर उस लम्हे का इंतजार कर रहे थे जो दुनिया को बदल देने वाला था। उस बंकर से करीब 6 मील यानी लगभग 10 किलोमीटर दूर न्यू मैक्सिको के होनार्दा डेल मुएर्तो के धुंधले रेगिस्तान में दुनिया का पहला परमाणु बम परीक्षण होने जा रहा था। उस एटमी टेस्ट का कोड नेम था ट्रिनिटी। ओपेनहाइमर थके हुए थे, वो नर्वस भी थे। वैसे तो वो हमेशा ही दुबले पतले इंसान थे, लेकिन 3 साल तक एटम बम डिजाइन करके उसे बनाने वाले मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट की वैज्ञानिक शाखा प्रोजेक्ट वाई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहने के बाद उनका वजन घटकर केवल 52 किलो रह गया था। वजन इतना कम हो जाने की वजह से 5 फुट 10 इंच लंबाई वाले ओपेनहाइमर बहुत पतले दिख रहे थे। उस रात वो केवल 4 घंटे सो सके थे। आने वाले कल की फिक्र और बेतहाशा सिगरेट पीने की लत की वजह से आने वाली खांसी के चलते वो जागते रहे, और शायद एक्साइटमेंट भी वजह रही होगी। जब धमाका हुआ, रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवनी लिखने वाले इतिहासकारों काई बर्ड और मार्टिन जे शेरविन साल 1945 के उस दिन को उनकी जिंदगी के सबसे निर्णायक लम्हों में से एक बताया है। बता दें कि बर्ड और शेरविन ने ओपेनहाइमर की जीवनी अमेरिकन प्रोमेथियस के नाम से लिखी है। बर्ड और शेरविन लिखते हैं कि बम धमाके के काउंटडाउन के आखिरी मिनटों में सेना के एक जनरल ने उस समय ओपेनहाइमर के मूड को बहुत करीब से देखा था। उस जनरल ने बताया कि जैसे जैसे धमाके का वक्त पास आता जा रहा था, डॉक्टर ओपेनहाइमर का तनाव बढ़ता जा रहा था। उस वक्त वो बमुश्किल ही सांस ले रहे थे। ऐसा कहते हैं कि आखिरकार जब धमाका हुआ तो उसने सूरज की चमक को भी धुंधला कर दिया था। 21 किलो टन टीएनटी की ताकत वाला यह विस्फोट इंसान का किया अब तक का सबसे बड़ा धमाका था। इससे इतना तेज झटका पैदा हुआ जो 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। जब पूरे मंजर पर गरज धमक हावी हो गई और विस्फोट का गुबार आसमान की ओर बढ़ा, तो ओपेनहाइमर के चेहरे पर पसरा तनाव जबरदस्त राहत में तब्दील हो चुका था। ओपेनहाइमर के दोस्त और साथ काम करने वाले इसिडोर राबी ने उस समय थोड़ी दूर से उन्हें देखा था। उन्होंने बाद में बताया, मैं उनकी चहलकदमी के अंदाज कभी नहीं भूल सकता। मेरे जहन से वो तस्वीर कभी नहीं मिट सकती। जब वो कार से उतरे थे, उनकी चाल देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो 7वें आसमान पर हों। वो बहुत अकड़ कर चल रहे थे। उन्होंने ये कारनामा जो कर दिखाया था। याद आया गीता का श्लोक। साल 1960 के दशक में दिए गए एक इंटरव्यू में ओपेनहाइमर ने अपनी उस प्रतिक्रिया पर दार्शनिकता का एक लबादा डाल दिया था। उन्होंने दावा किया कि एटम बम के धमाके के बाद उनके जहन में हिंदू धर्म ग्रंथ गीता का एक श्लोक आया था। अंग्रेजी में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने गीता का जिक्र करते हुए कहा, मैं अब काल हूँ जो लोगों यानी दुनिया का नाश करता हूँ। दरअसल वो गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक का जिक्र कर रहे थे, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, कालाह अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तो लोकांस माहुर्तमि प्रवृत्तः, यानी मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, जिसको लेकर आज भी ऐसी अवधारणा है कि ओपेनहाइमर महाभारत के इसी श्लोक ने एटम बम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जब ओपेनहाइमर ने अपने साथियों के बीच इस एटम बम की कामयाबी का ऐलान किया था, तो वहां मौजूद एक शख्स ने देखा कि ओपेनहाइमर ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली और अपने हाथ को खुशी से हवा में उछाला था, मानो वो कोई ऐसे लड़के हों जिसने अभी अभी कोई बड़ा इनाम जीत लिया हो। कहते हैं उस वक्त छप्पर फाड़ तालियां बजी थीं।